कई बार मैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी काबिलियत पाने के बाद, नाम होने के बाद हम हमारे जीवन के ऊपर घमंड करते हैं। और वो घमंड ऐसा होता है कि हम सारी बातों को, सारे लोगों को और सबसे बढ़कर परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जो मुझे और आपको उठाता है। परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, नीचे से ऊंचे तक के उठाता है। एक घटना बाइबल में दर्ज है, एक राजा है जिसके बारे में लिखा है। वह राजा दानियेल की किताब उसका 4 अध्याय में उसका वर्णन है। उस राजा का नाम नबूकदनेस्सर है और हम पढ़ते हैं दानियेल की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 30 ऐसा कहता है। राजा नबूकदनेस्सर अपने घर की छत पे खड़ा है और इस तरीके से लिखा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। वह कह रहा है, अपने नगर को देख रहा है, घर की छत के ऊपर, महल की छत के ऊपर खड़ा है और देख रहा है, नगर को देख रहा है, अपने महल को देख रहा है और कह रहा है कि क्या यह वह बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने स्थापित किया है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार मैं ऐसे कई हालातों से गुजर चुका हूँ जहाँ मैंने खुद के ऊपर बहुत घमंड किए, बहुत घमंडी, बहुत ही ऐंठू व्यक्ति रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे बस मैं इतना काबिल हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। और जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है, मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन के साथ में इसको रिलेट कर पाता हूँ कि जब मैं कामयाबी की ऊंचाइयों पर था तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे वाह मैं ही हूँ और मेरे से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ पर ये राजा इसी रीति से अपने भवन के ऊपर, अपने महल के ऊपर खड़े होकर देख रहा है कि ये वही बेबीलोन है जिसे मैंने बनाया, अपने सामर्थ्य से बना। और उसी समय वचन इस तरीके से कहता है कि यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे और जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती है, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। राजा ने बस इतना ही सोचा कि अरे ये मैंने ही किया है और मेरे ही बलबूते पे सब कुछ है। उसी समय परमेश्वर की ओर से वचन उसके लिए आया कि तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा और तू ये जान लेगा कि परम प्रधान परमेश्वर ही है जो सब पे प्रभुता करता है और वह लोगों को अधिकार देता है, वह लोगों को ऊंचा उठाता है और उन्हें वो महिमा देता है। कितनी अद्भुत और मधुर बात है जहाँ परमेश्वर हमें अधिकार देता है, सारे अधिकार। कोई भी, यीशु मसीह भी इसी तरीके से जब उन्हें पकड़वाया गया तो जब उनकी बातचीत हो रही थी और उस समय में यीशु मसीह ने भी यही कहा था हेरोदेस से कि जो अधिकार अगर तुझे पिता नहीं देता तो वह तेरे पास कहाँ से आता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कुछ भी मैं और आप हैं वह सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें दी है। हमें किसी भी रीति से इस राजा के समान घमंड नहीं करना चाहिए, वरना हमारी हालत भी इसी के समान होती है। यहाँ पर वह मनुष्यों में से निकाला, एक राजा जैसे ही उसने देखा और अपने ऊपर ताकत किया, अपने ऊपर घमंड किया, उसी समय वह मनुष्यों के बीच में से निकाला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे सिखाना चाहते थे कि तू कुछ भी नहीं है, मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे वो स्थान दिया, मैंने तुझे ऊंचा उठाया। और ऐसा ही हुआ, वह मनुष्यों के बीच में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसके नाखून बढ़ गए, उसके बाल बढ़ गए पक्षियों के समान और वो उसके ऊपर ओस आने लगे। और ये भविष्यवाणी दानियेल नबी ने पहले ही
उसके विषय में की थी और उसे ये पता था और वो घटने के लिए ही ये सारी बातें हुई है। मेरे और आपके जीवन में भी शायद ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई बात हुई जहाँ मैं और आप बड़े घमंड करते थे, बड़े बेहतर तरीके से अपने जीवन के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने हर बातों के ऊपर हम घमंड किया करते थे। लेकिन समय ऐसा आया कि हम कहीं के कुछ भी नहीं रह गए। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर जाते देखा और उन्हीं लोगों को बहुत नीचे गिरते आते देखा है। कई लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे आगे बढ़ते देखा और उन्हीं लोगों को बर्बाद होते देखा है। मेरे खुद के अनुभव ऐसे रहे जहाँ पर मैं ऊंचाइयों पे गया हूँ और घमंड के कारण बहुत नीचे गिरा हूँ। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर ही घमंड करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर ही अपनी नज़रों को रखना चाहिए। यहाँ नबूकदनेस्सर ने अपनी चीज़ों के ऊपर घमंड किया और खुद के ऊपर घमंड किया और इसके कारण गिर गया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नबूकदनेस्सर का जीवन वैसे ख़त्म नहीं होता। उसके आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है 34वें वचन में, अध्याय 4 के 34वें वचन में ऐसा लिखा है कि उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। अब 12 महीने के बीतने के बाद अब अपनी आंखें फिर से परमेश्वर की ओर लगाता है और जैसे ही वो परमेश्वर की ओर लगाता है उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाती है। जब हम निकालने की मनुष्य के बीच में से निकाला गया, घास चरने लगा, पक्षियों के समान नाखून हो गए, चिड़ियों के समान उसके नाखून हो गए और ये सब हो गए। जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि राजा नबूकदनेस्सर की बुद्धि फिर गई थी, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, इसलिए वो मनुष्यों के बीच में से निकल के जंगली जीवन जीने लगा था। लेकिन उन दिनों में जब वो वापस से परमेश्वर की ओर नज़र उठाता है और तब परमेश्वर उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों करता है और जब वो ज्यों की त्यों करता है तब ये राजा नबूकदनेस्सर प्रभु की स्तुति कहता है और परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है। मैं और आप अगर आज हम हमारे जीवन में कहीं असफल है, हमारे हरकतों के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे घमंड के कारण, हमारी किसी बात के कारण अगर हम असफल है और गिर गए और हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। नबूकदनेस्सर का सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर ने उसे ज्यों का त्यों किया। ऐसा लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे यह नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। तब उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझे फिर आ गया। मेरे मंत्री प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उनको नीचा करता है। एक राजा जिसने घमंड किया नीचे गिराया गया, लेकिन जिसने वापस से परमेश्वर की ओर दृष्टि की उसे वापस से परमेश्वर ने उसे वापस से राजा बनाया। लिखा है कि जो लोगों के बीच में से निकाला गया था वही लोग उसे ढूंढने के लिए, उसके राज्य के मंत्री और प्रधान उसे ढूंढने के लिए निकले और उसे फिर से राज भवन में लाया गया, उसका मुकुट वो किया गया और लिखा है कि मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं तो हमारी और अधिक प्रशंसा होने लग जाती है। आज अगर आप और मैं कहीं परेशान हैं, हमारे हालत बहुत ख़राब है, अगर आप और मैं उदास है, निराश है, दुख में, तकलीफ़ में, आइए अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर देखें। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को उससे बेहतर, जो पहले था उससे कई गुना बेहतर कर देता है। नबूकदनेस्सर अपने जीवन की गवाही लिखकर यही कहता है कि मेरी
और अधिक प्रशंसा हुई। आज मैं और आप जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर हमें और अधिक महिमा से भरेंगे। तो वो आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा से भरे, ऊंचाइयों पर लेके जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफ़ें और जिन बातों में हमने घमंड किया और हम टूट गए, बिखर गए, नष्ट हो गए, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारी बातों को आप हमारे जीवन से हटा दीजिए। प्रभु हम आपकी ओर देखना चाहते हैं। हमारा कोई भी नहीं है प्रभु जो हमें बचाएगा, जो हमें संभालेगा, जो हमें सुरक्षित रखेगा। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जब हमारी आंखें आपके ऊपर लगी है प्रभु, आप हमें बाहर निकालिए। जो लोग भी सुन रहे हैं और तकलीफ़ों में, मुसीबतों में है प्रभु, उनकी नज़रें आप पर हैं, उनका हृदय आप पर है प्रभु। आप उद्धार लेके आइए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आप अपनी महिमा अपने लोगों के ऊपर रख दीजिए प्रभु। हर एक को आप आशीष दीजिए और हर एक के जीवन को बेहतर कीजिए। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई मुसीबत में है, कोई कर्जे में, कोई निराशा में, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी निराशा को, उदासी को, कमज़ोरी को, बीमारी को, बेरोजगारी को दूर कीजिए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।